नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एशियन स्कूल ऑफ लर्निंग में। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इज एम आर वॉज वर एंड विल बी। हालांकि आप पार्ट फर्स्ट में भी आई के साथ इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना सीख चुके हैं, बट वहाँ पर हमने केवल आई की बात की थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिंगुलर नाउन यानी कि एकवचन कर्ता, जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, दिस है, दैट है, माई फादर है, माई मदर है, माई कंट्री है। तो जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन हैं, अगर हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ है, कुछ था, कुछ होगा, तो किस तरीके से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी वाक्य हम बना रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है। हम केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि नाउन की बात कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर यानी कि एकवचन कर्ता। तो कोई भी अगर एकवचन कर्ता को लेकर आप कोई वाक्य बना रहे हैं, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि जो वाक्य उसके लास्ट में है आता है, जैसे वह एक गायक है, तो आपको प्रयोग करना इज का। अगर आपके जो वाक्य है वो पास्ट टेंस में यानी कि था उसमें आ रहा है, तो आपको प्रयोग करना है वॉच का। और यदि होगा उसमें आ रहा है तो आपको यूज़ करना है विल बी। तो इज, वॉज एंड विल बी आपको एक वचन के साथ यूज़ करना है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वह खुश है। तो वह खुश है ये एक वचन करता है। खुश क्या है, एक आपका एडजेक्टिव है, तो ही इज़ हैप्पी। इसी बात को अगर आप नेगेटिव में बनाना चाहें तो इज के बाद नॉट यूज कर दीजिए। और इसी को अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहें यानी कि क्या से बनाना चाहें, क्या वह खुश है, तो इज को आगे ले आइए, इज ही हैप्पी। और यदि इसी में आप क्या और नहीं दोनों एक साथ यूज करना चाहें, क्या वह खुश नहीं है, तो इज ही नॉट हैप्पी, इज फर्स्ट में आ जाएगा और ही सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो एक वाक्य को आप 4 टाइप से बना सकते हैं। और करना आपने कुछ नहीं है, इज को कभी दाएं लेना है, कभी बाएं लेना है, और नेगेटिव के लिए नॉट वर्ड का यूज करना है। इसी बात को अगर आपको पास्ट में कहना है वह खुश था, तो ही वॉज हैप्पी। वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। क्या वह खुश था, वॉच को आगे ले लीजिए, वॉज ही हैप्पी। क्या वह खुश नहीं था, वॉज ही नॉट हैप्पी। फिर नेक्स्ट है वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। नेगेटिव बनाते हैं, वह खुश नहीं होगा, ही विल नॉट बी हैप्पी। यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट आएगा, ये आपने ध्यान देना है। अगर आप आगे से क्या जोड़ देते हैं, क्या वह खुश होगा, तो केवल विल को आगे लीजिए, विल ही बी हैप्पी। क्या वह खुश नहीं होगा, विल ही नॉट बी हैप्पी। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब्स को अगर हम फर्स्ट में लेते हैं तो आपका वो प्रश्न बन जाता है, क्या से बन जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं इज, वॉज और विल के नीचे अंडरलाइन भी यहाँ पे किया हुआ है। तो नहीं के लिए आपने इनके बाद नोट लगाना है, और क्या के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपने फर्स्ट में ले लेना है, यानी कि इन्हीं से आपने शुरुआत करनी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। वह सुंदर है, सी इज़ ब्यूटीफुल। वह सुंदर नहीं है, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर है, इज सी ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर नहीं है, इज सी नॉट ब्यूटीफुल। तो सी इज़ ब्यूटीफुल जो वर्ड हमने लिखा हुआ है इसका ट्रांसलेशन, उसी को हम दाएं बाएं कर रहे हैं। फिर इसका अगर पास्ट आप लें, वह सुंदर थी, सी वॉज ब्यूटीफुल। इसका नेगेटिव, वह सुंदर नहीं थी, सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर थी, वॉज सी ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर नहीं थी, वॉज सी नॉट ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट है वह सुंदर होगी, सी विल बी ब्यूटीफुल। वह सुंदर नहीं होगी, सी विल नॉट बी ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर होगी, विल सी बी ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर नहीं होगी, विल सी नॉट बी ब्यूटीफुल। तो केवल हेल्पिंग वर्ब्स का खेल है, उसी को आपने दाएं और बाएं करना है। तो आपका जो वाक्य है वो 4 तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। हमारा देश अमीर है। हमारा देश यानी कि आर कंट्री। कंट्री कितना है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा प्रेजेंट में। आर कंट्री इज रिच। नहीं है तो आर कंट्री इज नॉट रिच। क्या हमारा देश अमीर है, तो इज को आगे ले लीजिए, इज आर कंट्री रिच। हमारा देश अमीर था, आर कंट्री वॉज रिच। हमारा देश अमीर नहीं था, आर कंट्री वॉज नॉट रिच। क्या हमारा देश अमीर था, वॉज आर कंट्री रिच। फिर नेक्स्ट है हमारा देश अमीर होगा, आर कंट्री विल बी रिच। हमारा देश अमीर नहीं होगा, आर कंट्री विल नॉट बी रिच। क्या हमारा देश अमीर होगा, विल आर कंट्री बी रिच। तो इस तरीके से यहाँ भी आप वही काम कर रहे हैं जो अभी तक आपने किया, हेल्पिंग वर्ब से आपने खेलना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आज छुट्टी है, आज को कहते हैं टुडे, तो टुडे इज़ हॉलीडे। आज छुट्टी नहीं है, टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं क्या छुट्टी है, इज़ टुडे हॉलीडे। कल छुट्टी थी, यस्टरडे वॉज हॉलीडे। कल छुट्टी नहीं थी, यस्टरडे वॉज नॉट हॉलीडे। क्या कल छुट्टी थी, वॉज यस्टरडे हॉलीडे। कल छुट्टी होगी, टुमारो विल बी हॉलीडे। कल छुट्टी नहीं होगी, टुमारो विल नॉट बी हॉलीडे। क्या कल छुट्टी होगी, विल टुमारो बी हॉलीडे। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हालांकि जब हम डेज की बात करते हैं तो इट का प्रयोग भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है एज ए इंट्रोडक्टरी, यानी कि एज ए सब्जेक्ट हम इट का यूज़ भी कर सकते हैं। आज छुट्टी, इट इज़ हॉलीडे टुडे, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे एंड इट विल बी हॉलीडे टुमारो। बट फॉर स्पीकिंग पर्पज आप इन शॉर्ट ऐसे भी इन्हें बना सकते हैं। तो आपने जाना कि एक ही वाक्य है, अगर उसको हमें
तीनों टेंस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज एंड विल बी का प्रयोग करना है। जैसे वह खुश है, ही इज़ हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता विल बी अ ब्यूटीफुल गर्ल। नहीं में आपने नॉट का प्रयोग कर देना है और क्या में उसी हेल्पिंग वर्ब को आपने आगे ले लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी वाक्य को 4 टाइप्स में चेंज करने का और हर एक सेंटेंस को तीनों टेंस में बनाने का। तो ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका है और आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आके आप एक सिंपल वाक्य लीजिए और उसको तीनों टेंस में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हमारा देश महान है, आर कंट्री इज़ ग्रेट। हमारा देश महान था, आर कंट्री वॉज ग्रेट। हमारा देश महान होगा, आर कंट्री विल बी ग्रेट। वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। या आप कह सकते हैं टुडे इज़ वेरी हॉट, कल बहुत गर्मी थी। यस्टरडे वॉज वेरी हॉट, कल गर्मी होगी। टुमारो विल बी वेरी हॉट। तो हर एक वाक्य को आप तीनों टेंस में चेंज कर सकते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर चेंज होती है। नहीं में चेंज करना है तो नॉट लगाइए और क्या में अगर चेंज करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको सबसे पहले ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप इसकी जो साउंड है उसको म्यूट कर लीजिए और जो एक्सरसाइज है उसको नोट कर लीजिए, खुद से करिए और फिर उसको आप अनम्यूट करके सुनिए और देखिए कितने सेंटेंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा वह दुखी है। वह दुखी है यानी कि ही इज सैड। नेक्स्ट है क्या राहुल एक डॉक्टर है। तो अगर आप क्या को हटा देंगे तो बचेगा राहुल एक डॉक्टर है। तो राहुल इज़ अ डॉक्टर, इसको आगे ले लीजिए, इज़ राहुल अ डॉक्टर। नेक्स्ट है भारत गुलाम था। गुलाम को स्लेव कहते हैं, था कह रहे हैं, तो इंडिया वॉज स्लेव। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या भारत गुलाम था तो वॉच को आगे ले लीजिए, वॉज इंडिया स्लेव। फिर नेक्स्ट है आपका भाई मेरा दोस्त है। आपके भाई मतलब योर ब्रदर। एक सिंगुलर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यू की बात नहीं हो रही, योर ब्रदर की बात हो रही जो सिंगुलर है। तो योर ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट है आज रविवार है, तो टुडे इज संडे। फिर नेक्स्ट है वह एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर। फिर नेक्स्ट है कि आपके पापा एक दुकानदार हैं। आपके पापा यानी कि योर फादर, एक सिंगुलर है, इक्वेशन करता है, तो योर फादर इज अ शॉपकीपर। इज को आगे ले लीजिए, इज योर फादर अ शॉपकीपर। वह ईमानदार नहीं है, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। क्या दीपक बीमार है, इज दीपक इल। गांधी एक महान नेता थे, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। क्या वह तैयार नहीं था, क्या को हटा दीजिए, वह तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी। आप वॉच को आगे ले लीजिए, वॉज ही नॉट रेडी। वह मेरी बहन थी, सी वॉज माई सिस्टर। क्या कल छुट्टी थी, वॉज यस्टरडे हॉलीडे। रोहन शरारती था, रोहन वॉज नॉटी। क्या वह खुश नहीं होगा, विल ही नॉट बी हैप्पी। तो ये बहुत ईजी है इन सेंटेंस को इस तरीके से बनाना, बस आपको मेथड को एक बार पकड़ना है। एक बार मेथड अगर आपके पकड़ में आ गया तो ये आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करिए, मन ही मन में बोलिए, ज़ोर से बोलिए, बोलिए ज़रूर। जब आप बोलेंगे तभी आप बोलना सीख पाएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।